दोस्तों इंसर्ट में जो पिक्चर का जो इफेक्ट था हमने इस्तेमाल किया, इसके बाद पिक्चर के अंदर मिसाल के तौर पर मैं यानी पिक्चर को इंसर्ट करता हूँ डी डेस्क से, मिसाल के डेस्कटॉप में से। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में एक पिक्चर पड़ा था, मिसाल के तौर पर ये पिक्चर मैंने लिया। तो अब इस पिक्चर का जो पोजीशन है, आप तो ये लेफ़्ट में राइट को लाना है तो यहाँ पे क्लिक करें। मिसाल के तौर पर आप सेंटर में ला सकते हैं, सेंटर में, बॉटम टॉप में, लेफ़्ट राइट में आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगला ऑप्शन है हमारे पास ये ब्रेंड टू फ्रंट, यानी फ्रंट को आप ये लगा सकते हैं किसी टेक्स्ट के फ्रंट में, या सेंटर टू बैक, या किसी टेक्स्ट के बैक में ये लगा सकते हैं। और ये है टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का जो इस्तेमाल है, इसमें दो चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है, बिहाइंड द टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। बिहाइंड द टेक्स्ट जो है, इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट इंसर्ट किए, तो आप देख सकते हैं मैं इसको यहाँ मूव करता हूँ तो ये इसके ऊपर आ गए, लेकिन इसके साइड बाय साइड यानी सेंटर में आ गए। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करें और टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट पे क्लिक करें तो ये टेक्स्ट के सामने आ गया। अगर आप इसको बिहाइंड द टेक्स्ट तो ये टेक्स्ट के बिहाइंड में आ गए। अगर आप यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट तो यहाँ से लगा सकते हैं, और सेंटर बैक आप यहाँ से इसको बैक में भी लगा सकते हैं। तो ये ऑप्शन थे पिक्चर के बारे में, या मैंने पिक्चर इंसर्ट किया था तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बयान किया। तो अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लिप आर्ट का। क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट जो होते हैं, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सीधा यहाँ पे गो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे शेप्स आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ से आपको जो चाहिए इसे आप यहाँ इसको ड्रे करें, यहाँ पे छोड़ दें तो आप इसको लगा सकते हैं। ये पिक्चर जैसा है, इसको आप पिक्चर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और इसको टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे इसको ये लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आखिर शेप, इसके बाद शेप वाला ऑप्शन है, तो शेप पे क्लिक करें और शेप में ये वाला ऑप्शन जो है ये टेक्स्ट बॉक्स का है। टेक्स्ट बॉक्स इसका मतलब है क्या, एक बॉक्स ऐसा हो जिसके अंदर आप लिखाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ से इसको ड्रैग करें। इसके बाद यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स का जो स्टाइल है आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप इसके अंदर रंग भी भर सकते हैं, भरते हैं। और यहाँ से इस पिक्चर का जो ग्रेडियंट है वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से जो आउटलाइन है इस शेप का, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से। और जो चेंज शेप लिखा हुआ है यहाँ पे, जो चेंज शेप आता है, इसका मतलब है कि इस शेप को मैं चेंज करता हूँ यहाँ से और इसमें कन्वर्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इस शेप को कन्वर्ट करता हूँ यहाँ से, तो आप इसके अंदर दिखाई भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप शेडो इफेक्ट पे आया और यहाँ आप इस शेप को इफेक्ट भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं, और यहाँ से मैं इसको ये वाले इफेक्ट भी देता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारे पास शेप के अंदर। शेप के अंदर ये वाले शेप जो है आप इसको भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ भी देखिए और इसको कलर रंग भी दे दी, कलर भी दे दी। लेकिन इसके अंदर अगर आप लिखाई देते हैं तो लिखाई के लिए आप इसके अंदर राइट क्लिक करें और टेक्स्ट पे क्लिक करें और आप आसानी के साथ यहाँ भी लिखाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट आर्ट के लिए एक नया फाइल खोलता हूँ। कंट्रोल एन से इंसर्ट पे क्लिक किया मैंने और स्मार्ट आर्ट पे क्लिक किया। तो स्मार्ट आर्ट जो ये ग्राफ होते हैं, स्मार्ट ग्राफ होते हैं, तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट ग्राफ पे इस वर्टिकल पिक्चर लिस्ट को मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया। इसके बाद यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं। तो या इस तस्वीर के बारे में कोई मालूमात वगैरह हो तो यहाँ पे आप भी इसको टाइप कर सकते हैं। और नीचे आप क्लिक करें, इस तरह आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ चेंज कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करें तो इसके बाद इसका कलर भी चेंज होगा। तो इसके बाद लास्ट में स्मार्ट आर्ट स्टाइल जो है यहाँ से क्लिक करें और यहाँ पे स्टाइल को मैंने अप्लाई किया।
और नीचे क्लिक करें डबल। तो ये इंसर्ट शेप के अंदर